मजनू ये दास्तान सुनकर के बड़े दुखी होते हैं। हा हाय रे दुनिया, इस दुनिया ने कभी प्यार मोहब्बत की कदर नहीं जानी। सोच रहे हैं मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरी लैला का क्या हाल होगा। अपनी चिंता नहीं है। और राकेश भैया हरे मजनू रोई रहे लैला को, अरे मजनू रोई रहे लैला को, हर दुनिया में कछु दिखत ना। अरे दो दिल बिछुड़ रहे मेरे भैया, अरे दो दिल बिछुड़ रहे मेरे दादा, अरे राज भवन का जंगल जाए। बिछड़ रहे हैं मानो कैकेयी ने भरत के लिए राज राम के लिए वनवास मांग लिया हो। एक राज भवन में रह रही है लैला और एक राज को छोड़ करके जा रहा है मजनू। अरे दो दिल बिछुड़ रहे मेरे भैया, और राज भवन का जंगल जाए। छुट्टी खतना बेटा कुमरपाल, अरे सारी कई बिताई नहीं मजा, और सारी दुनिया कई बिसरा। सब बिदारे है गई, अपनी पे ही गई है सुखा। धरती रोवे अंबर रोवे, चारों दिशा रही है घबरा। अरे दो दिल बिछुड़े अवन हम मिलेंगे, मजनू मन ही मन पछता। और दादा, एक प्रेम प्रसंग एक ऐसी किताब होती है जो पढ़ता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। और उस लैला की सुनो कहानी, अरे उस लैला की सुनो कहानी, पानी पिए न खाना खाए। अरे सूख सूख तन भयो ठकरिया, इधर मजनू तड़प रहे हैं और उधर लैला तड़प रही है, लेकिन बीच में राजा एक दीवार बन चुका है। और सूख सूख तन भयो ठकरिया, और कोमल बदन गयो कुमला। अरे
ऐसे मजनू अब नहीं मिलेंगे। लैला सोच रही है, अरे भोले मजनू अब नहीं मिलेंगे, प्रेमी मिले न बारंबार। और छत्रपाल भैया ऐसे मजनू अब नहीं मिलेंगे, ऐसे मजनू अब नहीं है जो मिल करके घात करते हैं। और प्रेमी मिले न बारंबार। और मलहा के जैसी मैया दादा कैसी लगेगी। अरे राजा सोच सोच रह जाए, अरे राजा सोच सोच रह जाए। कहा बीमारी भई लैला को। आज राजा ने मजनू की याद में खाना पीना छोड़ दिया है और राजा के आदेश पर मजनू राज को छोड़ करके चले गए। लैला सूख सूख के पिंजर रह जाती है और राजा बड़ी चिंता करता है, क्या बीमारी है। अरे राजा सोच सोच रह जाए। अरे कहा बीमारी भई लैला को। मंत्री कछु समझ नहीं पेली। अरे पानी के बबूला पानी में मिल जाएगो। धाम छोड़ पर धाम को जाएगो। अरे तासों जप करता को नाम। अरे दिग्गज जप करता को नाम। जाकाया पे डूबरे जमेगी। अरे जब खेती करी है मेरे भैया, आज उधर मजनू तड़प रहे हैं जंगलों में, हाय मेरी लैला हाय मेरी लैला। और चित्रसार अटारी पर वो लैला तड़प रही है, हाय मेरे मजनू हाय मेरे मजनू। बीच में दीवार बन गया राजा, जो दोनों पंछियों को तितर बितर कर दिया। छत्रपाल भैया आगे होता क्या है वो सुनिए। मजनू जंगल में एक ही बात कह रहे हैं, देश छोड़ने का आया फरमाना। अरे देश छोड़ने का आया फरमाना। अरे लैला, ये मत सोचना कि मजनू मुझे धोखा दे करके चला गया। ये मजनू खुद की बातें खुद से कह रहे हैं। तुझे छोड़ तेरा, तुझे छोड़ तेरा जाता दीवाना। छोड़ तेरा
लैला, मैं तुझे नहीं छोड़ता, मुझे माफ करना। यही तो अमीरी और गरीबी का खेल है दुनिया में। अरे खता माफ करना, हुई जो कमी है। कमी क्या है? जो कि मैंने तुझसे आंख लड़ाई, मैंने तुझको दिल में बसाया, मेरा एक प्यार सच्चा था। साक्षी आसमां और देवी जमीन है। क्या है दादा? अरे अभी ना मिले तो कभी फिर मिलेंगे। मजनू कह रहे हैं, हे लैला, हमारा तुम्हारा मिलन इस जन्म में नहीं हो पाया, तो हम वादा करते हैं अभी ना मिले तो कभी फिर मिलेंगे। सूखे चमन देखी एक दिन खेलेंगे। सूखे चमन देखी एक दिन खेलेंगे। पीछे पड़ा है, पीछे पड़ा है बैरी जमाना, मुझे छोड़ और क्या बोले हैं मजनू? झाड़ी जंगलों में घूम रहे हैं, गंगा यमुना के किनारे पर जल पी पी करके अपना दिन काट लेते हैं। अरे कठिन प्रेम के पासे पड़े हैं, कठिन प्रेम के पासे पड़े हैं, दिग्गज जमाने में बैरी पड़े हैं। दादा, गीत की लान कह रही है, कठिन प्रेम के पासे पड़े हैं और दिग्गज जमाने में बैरी पड़े हैं। अनुज भैया, जमाने में बैरी ऐसे बढ़ चुके हैं कि दिग्गज को बेवजह में जेल भेज दिया, कोई वजह नहीं। दिग्गज जमाने में बैरी ही पड़े हैं। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, जाना दीवाना, मुझे छोड़ तेरा जाना दीवाना, मुझे छोड़ तेरा। आज इस प्रकार से मजनू जिधर भी जाते हैं उधर यही गुनगुनाते हैं, मुझे माफ कर देना लैला, इस जन्म में नहीं मिल पाए तो हम और आप अगले जन्म में मिलेंगे। अगले जन्म तक की बात करते हैं। दोस्तों, जब दो दिल मिले और बिछड़ते हैं तो क्या गुजरती है ये तो वही लोग जाने। फिर भी मैंने कोशिश की है, वो सुनिए। इधर लैला सूख सूख करके पंजर हो रही है और उधर मजनू लैला लैला कह करके पागल हो चुके हैं। तन पर फटे कपड़े, शरीर जर्जर हो गया और
इधर क्या होता है, राजा को चिंता व्याप रही है कि मेरी लैला को कौन सी बीमारी है। बड़े बड़े अच्छे वैद्य हकीमों को दिखाते हैं, लेकिन लैला की कोई बीमारी ही नहीं मालूम पड़ती। राकेश भैया, अरे वैद्य क्या करे दवाई जिसकी बीमारी वैद्य क्या करे दवाई जिसकी बीमारी काला मखदाओ पर पड़े नहीं कभी अरे बादाम खिलाओ पर पड़े नहीं कभी अरे भैया सोच में सूखे तलबा इनको चहुत से आज प्रेम की दुनिया में, एक मोहब्बत की दुनिया में लैला और मजनू खो चुके हैं। भक्तों, होता क्या है, इस गजल का शीर्षक ये है कि आज का मानव एक गिरगिट जैसे रंग बदलता है और इसकी कीमत नहीं समझ पाता। मजनू पागल हो चुके हैं, उनको ना खाने की याद, ना पीने की याद, ना सोने की याद, और उधर लैला मजनू की याद में तड़प तड़प करके सूख सूख करके पंजर हो चुकी है। कोई दवा काम नहीं कर रही है। अब जिसको बीमारी गम की लग जाए छत्रपाल भैया, उसको कितने भी रबड़ी खवाओ, घी खिलाओ, बादाम खिलाओ, कुछ आराम नहीं करता। होता क्या है, जब बताया गया कि लैला और मजनू का मुझे लगता है वास्तविक सच्चा प्यार था, परमात्मा की सौगात थे मजनू। कुछ लोगों ने बताया अगर मजनू को लैला के सामने किया जाए तो हो सकता है लैला ठीक हो जाए। अपना अपना लोगों ने अंदाजा बताया। राजा की कुछ बात समझ में आई कि मेरी अकेली बेटी लाडली, अगर ये लैला मर गई तो मुझे दोष लग जाएगा कि राजा ने अपनी बेटी की जान ले ली। हुआ क्या, राजा ने सोचा कि मैं इन दोनों की क्यों ना परीक्षा ले लूं। अगर इन दोनों का प्यार सच्चा होगा तो मैं दोनों की सगाई करा दूंगा। इससे बढ़िया दवाई और कोई नहीं है। इधर राजा ने वही निर्णय लिया और अपने सभी मंत्रियों की सलाह लेकर के मजनू को ढूंढने का ऐलान कर दिया। मजनू को ढूंढने के लिए सिपाही निकल पड़े, चारों दिशा में ढूंढ रहे हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। प्यार की दुनिया बड़ी विलक्षण है छत्रपाल भैया। इधर नौकर चाकर ढूंढने को निकले हैं और वो दशा हो चुकी थी मजनू की। सर के लंबे लंबे बाल जटाएं बन चुकी थीं,
दाढ़ी मूछे उनकी 1.5 हाथ की लटक रही थी, वो वेशभूषा ही चेंज हो गई थी। उधर मजनू क्या सोच रहे हैं कि गीत गा रहे हैं। प्यार तुम्हारा भूल न पाऊं, लैला में जीवन में। प्यार तुम्हारा भूल न पाऊं, लैला में जीवन में। आग लगी है ऐसी दिल में, आग लगी है बुझा न पाऊं, दिल की जीवन में। ऐसी दिल में आग लगी है जो मैं जीवन में नहीं बुझा सकता। ये दुनिया है जानी दुश्मन, दूर दूर कर डाले हैं। ये दुनिया है जानी दुश्मन, दूर दूर कर डाले हैं। अरे कैसे भूलूं चांद सी मोहब्बत, चंदा चकोर के पाले हैं। अरे कैसे भूलूं चांद सी मोहब्बत, चंदा चकोर के पाले हैं। लिखते लिखते दिग्गज हारे, सुख न नसीबन में। हा 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 हो हा हा हा। और लिखते लिखते दिग्गज हारे, सुख ना जीवन में। आग लगी है कैसे बुझाऊं, दिल की जीवन में। अरे लैला बसी मेरी नस नस फिरे ना, भूलूं लैला को ना, अलग नहीं भूले लैला को ना।
आज मजनू का सारा शरीर जर्जर हो गया। और उधर जैसे ही राजा के मंत्री पता लगाते 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 20 बार मजनू के पास होकर के निकले, लेकिन गौर किसी ने नहीं किया। जिस समय मजनू बार बार लैला लैला चिल्लाते हैं तो वो समझ गए कि हो सकता है ये वही मजनू हो, और मजनू को खड़ा करके बार बार पूछते हैं, अरे भैया क्या तुम वही मजनू हो जो लैला से प्यार करते थे, रात को छुप छुप के मिलते थे? मजनू को नहीं मालूम मुझे कौन क्या पूछ रहा है, होश ही नहीं, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, कुछ जवाब नहीं देते, मुंह की तरफ ताकते रह जाते हैं। नौकर चाकर समझ गए कि हो सकता है ये प्रेम में पागल हो चुका हो, पकड़ ले चलो इसको। मजनू को पकड़ करके राजा के मंत्री इधर राजा की राजधानी के लिए ले जाते हैं। उधर राजा ने क्या किया है, एक वृक्ष के नीचे ईंधन कंडा डलवा करके, लकड़ी डलवा करके, मिट्टी का तेल छिड़कवा करके उसमें आग लगवा दी, और वृक्ष के ऊपर एक टांड पाल के, देसी भाषा में कह देते हैं, वहां पर एक पालना पाल करके वहां पर लैला को बिठा दिया। उधर वृक्ष के नीचे आग जल रही है और उस वृक्ष के ऊपर बैठी हुई लैला है, और इधर से मंत्री लेकर के जब मजनू को वहां पर पहुंचे हैं तो जैसे ही इधर आवाज सुनी है लैला ने कि हाय मेरी लैला, हाय मेरी लैला, मजनू चिल्ला रहे थे। और जब लैला लैला की आवाज उस लैला के कान में जाती है तो उसको भी याद वापस आ जाती है, वो याद भूल चुकी थी कि मैं लैला हूं और कौन मजनू था, पर उसकी याददाश्त जा चुकी है। और जैसे ये कान में आवाज मजनू की गई है कि हाय मेरी लैला, और जैसे ही वृक्ष के ऊपर दृष्टि पड़ी है मजनू की, तो उन्होंने नीचे नहीं देखा दादा, नीचे नहीं देखा, आग जल रही थी, आग में नंगे पैरों मजनू दौड़ पड़े और उस वृक्ष की जाकर के जेठ भर ली। और ऊपर से जब लैला ने नीचे मजनू को देखा तो मजनू वो लैला उस जलती हुई आग में कूद पड़ी, और वो लैला को समझ करके मजनू उस वृक्ष की पिंडी की जेठ भरे खड़े थे। और जैसे ही लैला सामने आई तो एक दूसरे जैसे राम और भरत मिले वैसे ही भरत मिलाप सा हो जाता है। तो दादा प्यार की बड़ी विलक्षण जंजीर है जिसे लोग समझ नहीं पाते। तो आगे लिखा है, अरे प्यार के मंत्री लेके मजनू चले हैं, अरे राजा के मंत्री लेके मजनू चले हैं, प्यार की परीक्षा देखो मजनू भले हैं। अरे बैठी वृक्ष ऊपर लैला मजनू को पुकारती, बैठी वृक्ष ऊपर लैला मजनू को पुकारती, नजर फटी फटी है मजनू को निहारती। के हाथ में दिया सलाई, नीचे वृक्ष के आग लगाई, लेके हाथ में दिया सलाई। और क्या है,
अरे दोनों दिलों की राजा लेता परीक्षा, दोनों दिलों की राजा लेता परीक्षा, बाका मोहब्बत कठिन परीक्षा। ये कठिन परीक्षा है लैला और मजनू की। लेकिन वहां पर हुआ क्या था, सारी आग जल जल करके ईंधन ठंडा लकड़ी जो कुछ था वो ध्वस्त हो जाता है, वो आग शांत हो जाती है, राख हो जाती है। लेकिन लैला मजनू के प्यार पर आंच नहीं आई। दोनों खड़े के खड़े रह गए। जैसे सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी, ऐसे ही लैला मजनू की अग्नि परीक्षा हुई थी। अरे भैया जननी पाले देखा चल गए, मजनू आग के ऊपर चल गए। आज कोई अच्छे तरीका से खाने पीने लगे और 4 पैसे कमाने लगे तो लोग जलने लगते हैं, बिना आग के जलने लगते हैं। तब लिखना पड़ा है, अरे भैया जननी पाले चल गए, मजनू आग के ऊपर चल गए। अब यहाँ पर क्या होता है, जो लैला मजनू की रीति प्रीति को देख करके जलते थे वो आज भी जल रहे हैं, बिना जलाए जल रहे हैं। और लैला मजनू तो कांटों के ऊपर, तेगा की तीखी धार पर और अग्नि के अंगारों पर आज भी चल रहे हैं। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। अरे सूखो उपवन, अरे भर के जेल मिले परदेसी, परदेसी सिपाही, सूखे अपवन दे गए हरियाई। जलती हुई चिता में जेठ भर के ऐसे मिल रहे हैं जैसे हजारों सालों से बिछड़े हुए 2 दिन मिल रहे हों। अरे राजा अति सोच में मेरे भैया, मेरे राजा सुनिए, उन दोनों की बेकरारी सगाई। प्यार सच्चा है, अग्नि देवता भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। राजा समझ जाता है कि मुझे इतने बढ़िया पाक मोहब्बत वाले 2 दिल दुनिया में कहाँ मिलेंगे, इतना बढ़िया वर मुझे कहाँ मिलेगा। ये परीक्षा देखते हुए वो राजा लैला और मजनू की सगाई करा देता है। तो अरे प्यार करो तो सो करो मेरे भैया, मेरे केपी सुनिए, अरे दिग्गज तुम कूदे रहो समझाई।